अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास। चीन की जानिब से कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे दी गई है जिसका खौफ अब भारत के अंदर से महसूस हो रहा है और उसकी आवाज़ें निकल कर हमारे सामने आ रही हैं। और बैक टू बैक भारत के फाइटर जेट के जो पायलट्स हैं उनकी नाकामी के बाद क्या वाकई नरेंद्र मोदी की जानिब से इसराइली स्टेट से उनके पायलट मांग लिए गए हैं? ये ख़बर कहाँ से निकली है, इसमें कितनी सदाकत है, ये आपके सामने रखेंगे। और पाकिस्तान की जानिब से पूरी दुनिया को एक जवाब दे दिया गया है। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर के अंदर वो जवाब बड़ा मानी खेज़ है जो आज के इस व्लॉग में हमने आपके सामने रखना है। मौजू का आगाज़ करते हैं, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो बढ़ते हैं मौजू की जानिब। मैं मौजू को शुरू करूँ इससे पहले मुझे एक बात याद आ गई है, ज़िमनन मैं अर्ज़ करता चलूँ, वो ये कि कल जो भारतीय मीडिया की जानिब से कराची को, सियालकोट को, लाहौर को फ़तह किया गया था, कराची पोर्ट को तबाह कर दिया गया था, शहर को तबाह कर दिया गया था, भारत की नेवी आ गई थी, भारत की ज़मीनी फ़ौज आ गई थी, भारत की एयरफोर्स आ गई थी। अब उसके बाद भारत के अंदर जो आवाम बसती है, जो ज़िम्मेदार और शऊर रखने वाली आवाम है, उनकी जानिब से जब तनकीद की गई है सोशल मीडिया के ऊपर, उन भारतीय चैनल्स के ऊपर, तो अब आपको माफ़ी तलाफ़ी का सिलसिला उन चैनल्स में से नज़र आ रहा है। ये अच्छी बात है, अपने लोगों के ऊपर सवाल उठाने चाहिए। इसके अंदर दो चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो ये कि जो भारत के यूट्यूबर हैं बड़े मशहूर व मारूफ ध्रुव राठे, उनकी जानिब से कहा गया कि भाई भारत की आवाम को पहली फुर्सत में और फ़ौरन से भी पहले जो है ना, इन तमाम चैनल्स का जिन्होंने कल ये फ़ेक न्यूज़ टीआरपी के चक्कर में दी है ना लोगों को, और लोगों के जज्बात के साथ खेला है, गुमराह किया है लोगों को, इन तमाम चैनल्स का पूरी तौर के ऊपर बाइकआउट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बड़ी बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात मुझे लगी वो नितेश राजपूत की थी। नितेश कहते हैं कि अगर भारतीय मीडिया यह कहे ना कि भारत में बारिश हो रही है, तो मैं पहले घर का बाहर निकलूँगा और देखूँगा कि वाकई बारिश हो रही है तो मैं यकीन करूँगा। भारतीय मीडिया के ऊपर मैं अब यकीन करने वाला नहीं हूँ। तो ये ख़बरें हमारे सामने निकल कर आ रही हैं, बड़ी दिलचस्प ख़बरें भी हैं। अब इसके अंदर मौजू की जानिब हम बढ़ते हैं। मौजू की जानिब जैसा कि मैंने कहा कि ये जो ख़बर सामने निकल कर आती है जिसमें ये कहा गया कि चीन की जानिब से कोई अहम टेक्नोलॉजी जो है वो दी गई है उसको पाकिस्तान को, और जिसकी वजह से भारत जो है वो खौफ का शिकार है। ये ख़बर कहाँ से निकल कर आई है? ये कोई पाकिस्तानी बात नहीं कर रहा है, इसकी ये ख़ुद भारत के जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, जो बड़े माहिर हैं, जिन्हें मुख्तलिफ़ थिंक टैंक्स में तकरीबात में बुलाया जाता है, जिनकी गुफ्तगू बड़ी मैटर करती है, जिनकी राय सुनने के लिए लोग बड़ा गौर से उन्हें सुनते भी हैं, उनकी जानिब से दीवार करण थापर को, वंस अगेन बड़े मशहूर व मारूफ होस्ट हैं, उनको इंटरव्यू दिया गया करण थापर को। उसके अंदर उन्होंने क्या कहा परवीन शाहनी ने, मैं वो कुछ पॉइंट्स, सारे इंटरव्यूज़ की चीज़ें नहीं, मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूँ कि उनकी जानिब से क्या कहा गया। हाँ, उनकी जानिब से कहा गया कि भारत का चीनी टेक्नोलॉजी और चीनी फ़ौजी ताकत से कोई मवाजना नहीं है। चीन के पास दुनिया में क्रूज़ मिसाइलों का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है। उनके बमबार हर चीज़ को तबाह कर सकते हैं। वॉर गेम्स में तो उनसे कभी अमेरिका भी नहीं जीत सका। ये कौन कह रहा है? भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार परवीन शाहनी। आगे चलकर वो मज़ीद क्या कहते हैं, जो मेन बात है वो ये कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने फॉरवर्ड सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग बना लिया है, जिसके ज़रिए मसनूई जहानत को जंगी हिकमत अमली में शामिल किया जाता है। इसका सबसे अहम अव्वलीन मनसूबा कोऑपरेटिव इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है, यानी एक ऐसा निज़ाम जहां मसनूई जहानत और इलेक्ट्रॉनिक जंग एक साथ काम करते हैं। यह रवायती जंग से बिल्कुल मुख्तलिफ मैदान है जिसे पाकिस्तान ने अपनी ताकत में तब्दील कर लिया है। आगे एक और जो पॉइंट आपके सामने रखना है वो ये कि ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक उनकी बड़ी दिलचस्प चीज़ हमारे सामने आती है। वो ये कहते हैं कि भारतीय ऑपरेशन सिंदूर कामयाब नहीं हुआ बल्कि नाकाम हुआ है। क्यों? उसकी वजह वो क्या बता रहे हैं। वो कहते हैं कि इसके बाद पाकिस्तान को भारतीय एयरफोर्स की जितनी काबिलियत है उसका बाखूबी इल्म हो चुका है। वो ये कह रहे हैं कि एक तो आपने भारतीय सिंदूर जो ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सिंदूर किया, आप जा रहे थे पाकिस्तान के ऊपर जवाब देने के लिए, आपने अपनी तमाम चीज़ों को एक्टिवेट किया हुआ था, उल्टा आप अपने फाइटर जेट भी गिरा कर आगे। इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये बात की है, वो भी मैं आगे चलकर आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि एक तो आपने अपने फाइटर जेट गिराए, दूसरा आपकी जो कैपेसिटी थी एयरफोर्स की, जो आपके पास टेक्नोलॉजी है, उसकी इंफॉर्मेशन भी इसी के ज़रिए पाकिस्तान ने ले ली है आपकी। तो आपने तो ऐसा खसारा आपका करवाया है जिसका बड़ा मुश्किल हो गया है इसका अजाला करना। अब वो जहाज़ों से मुतल्लिक वो क्या कहते हैं, जहाज़ों से मुतल्लिक वो ये कहते हैं कि भारत के 3 जंगी जहाज़ कश्मीर और एक बठिंडा में तबाह हुए। अगर ऐसा नहीं था तो फिर श्रीनगर एयरपोर्ट को बंद क्यों किया गया
और कश्मीर में 3 जगहों को भारतीय फोर्स ने घेरे में क्यों ले रखा था। भारतीय दिफाई दर्जा का परवीन सानी की जानिब से ये कहा गया है। अब ये कोई वंस अगेन मैं ये कहूँगा कि ये कोई पाकिस्तानी दिफाई तजज़ियाकार नहीं कह रहा, ये वो भारत की ज़िम्मेदार शख्सियत है जिसे पूरी दुनिया में सुना जाता है। भारत के अंदर गिने चुने हैं लेकिन है बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं, रवीश कुमार जैसे लोग हैं, परवीन साहनी जैसे लोग हैं, करण थापर जैसे लोग हैं, मुतादिद ऐसे लोग भी हैं जो ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू भी करते हैं। अगर वह पाकिस्तान के ऊपर भी कोई इख्तलाफ करते हैं तो ज़ाहिर है कोई ना कोई दलील की बुनियाद के ऊपर ही करते हैं, जिसे सुनते हुए भी अच्छा लगता है। बहरहाल ये चीज़ तो होगी जो हमने आपके सामने रखी। अब इस खबर के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये खबर कहाँ से निकली है कि मोदी सरकार की जानिब से इसराइली स्टेट से उनके पायलट मांग लिए गए। इस खबर के अंदर अभी तक मुस्तनद मालूमात जो आ रही हैं वो उसी सूरत में मुस्तनद हो भी सकती हैं जब पाकिस्तानी स्टेट अगर इसको बाकायदा तौर के ऊपर ऑन करते हैं। मैं कोई रूमर्स नहीं फैलाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तानी हुकाम को ये लग रहा है कि इसराइली जो अथॉरिटीज़ हैं, जो आप उन्हें कह लें कि वॉर के हवाले से या ऐसी कोई शख्सियात है, वो इस वक्त भारत में मौजूद हैं। ये जो बैक टू बैक इसराइली ड्रोन आ रहे हैं, इनका तमाम मैकेनिज़्म, इनको कंट्रोल करना, इनके हवाले से गाइडेंस करना, ये इसराइली हुकाम के कुछ आप ये कह लें कि कुछ अफसरान ऐसे हैं जो भारत के अंदर मौजूद हैं। लेकिन वंस अगेन मैं ये कहूँगा कि ये बातें उसी सूरत में पक्की हो सकती हैं जब रियासत पाकिस्तान की जानिब से कहा जा सकता है, लेकिन ये अभी बंद कमरों के अंदर ये बातें की जा रही हैं। अब देखना ये है कि पाकिस्तानी हुकाम जो है वो इसको मंजर आम पर लाते हैं। अगर लाएंगे तो ज़ाहिर है फिर इसके लिए और भी बहुत सारे मामलात हैं कि एक तीसरा मुल्क उठकर आकर भारत के साथ अमली तौर के ऊपर मावनत कर रहा है तो पाकिस्तान फिर और अपना जो सालिमियत के उससे मुतल्लिक हक़ है वो महफूज भी रखता है। अब ये ख़बर कि सऊदी अरब की जानिब से आपको पता है कि पाक भारत जो कशीदगी है इसके अंदर अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की बड़ा ख़ुसूसी किरदार अदा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान को रिलैक्स किया जाए ताकि वो भारत को जवाबी जो रद्दअमल है वो ना दे। इस हवाले से जो सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला वज़ीर ख़ारिजा हैं फैसल बिन फरहान, उनको भी पहले उन्होंने कोशिश की, उन्हें इनकार कर दिया गया। अब आदिल अल जुबैर हैं, वज़ीर ममलिकत हैं सऊदी अरब के, वो पहले दिल्ली की, अब पाकिस्तान में हैं। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उनकी पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें जारी हो सारी हैं। पाकिस्तान की स्टेट ने एक एवरग्रीन सा जवाब तमाम हुकाम को दे दिया। ये जितनी भी सिफारतकारी हो रही है, पाकिस्तान एक ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा, बल्कि यहाँ तक भी बातें पाकिस्तान की जानिब से की गई हैं कि जब हमने दुनिया को ये कहा था कि आप आइए इंटरवीन कीजिए, हमने तो गैर जानिबदार प्लेटफॉर्म के लिए हम ही भर लिया कि भारत सबूत रखे और जिस मुल्क के ऊपर उसको एतमाद है उसके ज़रिए इंक्वायरी करवा ले, हमें तो इसमें कोई नहीं। उस वक्त तो कोई भी मुल्क नहीं आया, ना कोई अरब मुल्क आया, ना अमेरिका आया, ना यूरोप आया। तो अब जब हमारी सालमियत को चैलेंज किया गया, अब आप हमें ये कह रहे हैं कि आप रिलैक्स न ठंडे हो जाएं, तो ये नहीं हो सकता। रियासत पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि भाईजान मामला ये है कि इस खत्ते के अंदर हम भारत को जज नहीं बनने देंगे कि वो अपने सियासी एजेंडे के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे, अपने ही लोगों को खुद मारे और उसके अपने वोट गेन करने के लिए वो पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के जो ऑपरेशन है करके हमारे जो सिविलियंस हैं उन्हें मारे। इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा और एक एग्जाम्पल सेट की जाएगी ताकि भारत दोबारा ऐसी कोई जहारियत ना करे। ये रियासत पाकिस्तान की जानिब से आज ही स्टेटमेंट जारी की गई है। तो इस स्टेटमेंट से आपको अंदाज़ा होता है कि मामलात किस हद तक कशीदा हैं और पाकिस्तान किस हद तक उसका रियासत पाकिस्तान का मुसम्मम इरादा है कि वो ज़रूर भारत को जवाब देगा, लेकिन वक्त और जगह का तयन रियासत पाकिस्तान ये हक़ महफूज रखती है। तो ये अब तक की अपडेट हैं जो आपके सामने रखी हैं। अगर आप समझते हैं कि मालूमात आपके लिए मुफीद है तो फिर इससे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल ज़रूर कीजिएगा।